नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। आज हम लोग घटना चक्र 2 सीरीज के सामान्य ज्ञान का आखिरी सेट 10वां करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब का। ऑप्शन बी पंजाब का। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। ऑप्शन सी मित्र। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वैगई। ऑप्शन डी वैगई या वेंगी। वैगई या वेंगी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वैगई या वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वैगई वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वे 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। राउलेट एक्ट। ऑप्शन ए राउलेट एक्ट। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी राउलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। नेक्स्ट है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है, आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से। ऑप्शन सी आग्नेय तथा तलछटी दोनों। नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा से। ऑप्शन डी चंद्रमा से। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.7 गुना अधिक होती है। 2.7 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? चंबल परियोजना। ऑप्शन ए चंबल परियोजना। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। 62.17 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। ऑप्शन सी हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का विकास किसके द्वारा किया गया? सी टैक। ऑप्शन डी सी टैक।
पुणे स्थित सीटैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया है। नेक्स्ट है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए। ऑप्शन ए, पौधों को उगाने के लिए। पॉली हाउस पॉलीथीन शीट द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक संरचना है जिसके तहत फसलों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है। पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज़ गर्मी, धूप, ओलों, तेज़ हवाओं आदि से सुरक्षित रहती हैं। नेक्स्ट है, जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय। ऑप्शन सी, कृत्रिम हृदय। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। रॉबर्ट जार्विक ने किया था। नेक्स्ट है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन ए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। ऑप्शन ए, 0.75 मीटर। किसी भी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज। ऑप्शन सी, फुर्सतगंज में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज में स्थित है। अमेठी जिले के फुर्सतगंज में। नेक्स्ट है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भर्तहरि। ऑप्शन बी, भर्तहरि। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। इस गढ़ के अंदर सोनावा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी तथा भर्तहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। ग्रीन हाउस गैस सही है, ओजोन परत का अवक्षय सही है, प्रदूषण सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 41, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 क, राज्य द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 48 क, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट है, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 2000 से। ऑप्शन सी, 2000 से। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा विदेशी विनियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ था। इसका उद्देश्य व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाना तथा देश के विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है? लोक उद्यम विभाग। ऑप्शन बी, लोक उद्यम विभाग। जुलाई 2021 में लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय से अलग कर वित्त मंत्रालय के अधीन किए जाने की घोषणा की गई है। इसके उपरांत भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय को अब भारी उद्योग मंत्रालय कहा जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार 2021 का वर्ष का शब्द है
वैक्सीन, ऑप्शन ए वैक्सीन। धन्यवाद।